फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये तकरीबन हम कवर अप करेंगे 3000। तो ये पूरी सीरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एस सी के या फिर यूपी पीएससी आयोग के या फिर दूसरे जो स्टेट हैं, लाइक अगर हम बात करें उत्तराखंड की या फिर हम बात करें बिहार की, सो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे तो ये सीरीज़ हमारी स्पेसिफिकली समीक्षा अधिकारी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, ये 4 सेक्शन जो है अभी हम कवर अप करते हुए चलेंगे इस एग्ज़ाम के। सो आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ में, ज़रूर जुड़ जाइए। डेली बेसिस पर ये वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे करके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023 संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास में निम्न में से किन देशों ने शिरकत की। अब ये यूक्रेन, पोलैंड है, रूस और चीन है, चीन और उत्तर कोरिया है, या फिर दक्षिण कोरिया और जापान है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? रशिया एंड चाइना। याद क्या क्या रखना है? एक तो आपको यही याद रखना है कि इन दोनों देशों के बीच में ये अभ्यास किया गया। अब ये किस तरीके का अभ्यास था? ये था आपका नौसैनिक और हवाई अभ्यास। ये दोनों पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में पाकिस्तान ने निम्न में से किस देश के सहयोग से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा 5 इसका शुभारंभ किया। मतलब पाकिस्तान को ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसको बनाने में, इसको स्थापित करने में कौन सी कंट्री ने सहयोग किया? अमेरिका ने, जापान ने, चाइना ने, या फिर रशिया? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि रशिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हुआंगसोंग 18 इसका सफल परीक्षण किया। अब ये उत्तर कोरिया की है, चाइना की, जापान की, या फिर ताइवान की? सो इसके आंसर पे चलें, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के लिए प्रयासरत हैं, अब इसमें ज़रूरी ये है कि देखिए, आपने पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, बहुत अलग अलग आप बुक से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे कोचिंग के नोट से पढ़ रहे होंगे, बट प्रैक्टिस की जहाँ पर बात आती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पर मतलब उसको एक तरीके से कहें तो छोड़ सा देते हैं। मतलब ये लगता है कि हाँ ठीक है, कर लेंगे। वो चीज़ आप बिल्कुल मत करिए। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वो क्वेश्चन स्पेशली आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे। जो स्टैंडर्ड बुक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस है वो वहाँ पर इंक्लूड कराए जाएंगे। और एक हमारा टेलीग्राम का फ्री चैनल है जिस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बट जिसमें हम एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन और स्टैंडर्ड बुक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस को कवर अप करवाएंगे। उसमें आपको पर मंथ 149 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। आप यकीन मानिए, इतना पेमेंट करने के बाद आप 100% सेटिस्फाई होंगे। डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप नहीं पेमेंट करना चाहते, नहीं उसको ज्वाइन करना चाहते, इट्स ओके, बट आप यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला चैनल है टेलीग्राम का, उसके लिंक भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सो उसमें आप अब तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। 1 अक्टूबर से ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सो इस तरीके से आप अपने जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है उसको ज़रूर बना के रखिए। कहीं से पढ़िए, किसी नोट से पढ़िए, बट प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ आपको कि जो हमारा पेड ग्रुप है जिसमें आपसे 149 रुपीज़ का पेमेंट लिया जाएगा, इसमें एक फ़ायदा आपको और है कि डेली बेसिस पर आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए जाएंगे। अभी पिछले 1 महीने से ये पूरा हमारा चैनल चल रहा है, जिस पर डेली बेसिस पर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स और हिंदी, ठीक है, इनके पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको उन टॉपिक्स पर प्रिपेयर करना होता है। आप जहाँ से चाहें, जिस बुक से चाहें, जिस वीडियो नोट्स के थ्रू चाहें, आप तैयारी करिए, उससे पढ़िए उस पर्टिकुलर टॉपिक को। उसके बाद आकर आप हमारे टेस्ट में बैठिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें अभी आपकी और रह गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पर बेस्ड मिलेंगे। बाकी इट्स अप टू यू, आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। चलिए अब ने इस वाले क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलें। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? नॉर्थ कोरिया, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसके तहत बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक एक संयुक्त महासागर अभियान में भाग लेने के लिए भारत के अनुसंधान पोत सागर निधि पर सवार हुए। मतलब ये जो दो कंट्री हैं आपकी बांग्लादेश और मॉरिशस, इसके वैज्ञानिकों ने सागर निधि जो इंडिया का एक अनुसंधान पोत है उस पर इन्होंने मतलब उस पर सवार हुए। उसके बाद जो है ये संयुक्त महासागर अभियान में इन्होंने शिरकत की। ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इसका गठन भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय बैठकों के माध्यम से वर्ष 2011 में हुआ था। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये आपको ईयर एज इट इज़ याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव ये कौन से ईयर में स्थापित करा गया, तो 2011। कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके जो संस्थापक सदस्य थी, तो उसमें हिंदुस्तान था, उसमें मालदीव था, उसमें श्रीलंका था। इसके बाद 2021 की बात करें तो 2021 में मॉरिशस को भी इसका सदस्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, सो ये ईयर भी याद रखना है कि 2021 में मॉरिशस जो था वो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का सदस्य बना। सो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि चारों। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे शब्द सेबेरेंस और चारोन, इनका संबंध निम्न में से किससे है। पशुओं में पाए जाने वाले संक्रमण वायरस से, कंप्यूटर शब्दावली से, अंतरिक्ष संबंधी शब्दावली से, या फिर समुद्री गर्म लहरों से। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी यानी कि समुद्री गर्म लहरों से इनका संबंध है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें पूछा गया है नोमैडिक एलिफेंट 23 यानी कि 2023, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। सही बात है। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। वर्ष 2023 में यह इस श्रेणी का 15वां संस्करण था। ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी कथन जो है वो इसके बारे में सही है। सो नोमैडिक एलिफेंट का 15th एडिशन था, ये आपको याद रखना है। मंगोलिया के उलान बटोर में इसका आयोजन करा गया और एक ये एनुअल या फिर हम कहें तो ईयरली ऑर्गेनाइज होने वाला कार्यक्रम है और प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया। नई दिल्ली में, कैनबरा में, सिडनी में या फिर मेलबर्न में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यानी कि कैनबरा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति डायलॉग या फिर हम कहें तो डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जो था उसका जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ोम, इनको सत्ता से हटा दिया गया, इनका तख्ता पलट कर दिया गया। ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं। अब ये मोरक्को के हैं, सीरिया के, नाइजर के या फिर सूडान। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि नाइजर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, जब हम मोरक्को, सीरिया, नाइजर और सूडान की बात करते हैं सो इनकी कैपिटल क्या है। अगर आप इनकी राजधानी बता सकें तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब जो है एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है कैपिटल के ऊपर, और इनकी करेंसी भी बताइएगा इफ़ यू कैन डू दिस। ठीक है, कहीं सर्च मत करिएगा, अगर पता हो, जितना पता हो उतना ही बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पवित्र कुरान के अपमान के कृत्य की निंदा पर पेश एक मसौदे प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। अब ये बांग्लादेश है, चाइना है, क्यूबा या फिर फिनलैंड। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, फिनलैंड। मतलब फिनलैंड ने इस प्रस्ताव पर जो था उसके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पर वोट किया कि मतलब जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जो कुरान है, कुरान के अपमान करने वालों के लिए मतलब उसका निंदा प्रस्ताव जो उसका मसौदा यहाँ पर पेश किया गया, उसके अगेंस्ट था फिनलैंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि काला सागर अनाज समझौता, इससे संबंधित निम्न में से किस देश का संबंध है। मतलब ये जो काला सागर अनाज समझौता है, इसमें कौन सा देश जो है उससे रिलेटेड है। अब ये रूस और यूक्रेन है, यूक्रेन बुल्गारिया है, रूस टर्की है, या फिर ये आपका बुल्गारिया और
रोमानिया है। तो सही आंसर क्या होगा? रशिया और यूक्रेन। काला सागर अनाज समझौता, इससे कौन कौन सी कंट्रीज़ रिलेटेड हैं आपके? रूस और यूक्रेन। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से इतनी ही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा फ्री इनिशिएटिव है टेलीग्राम पर, उसको तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं 1 अक्टूबर से। वहाँ पर डेली बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 149 रुपीज़ का पेमेंट करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा समीक्षा अधिकारी के इस पेपर में। अगर आप सफल होना चाहते हैं प्रीलिम्स में सबसे पहले, सो आप उसको तुरंत ज्वाइन करें। अगर आप ज्वाइन करोगे, आई एम 100% श्योर आप इस बात का रिग्रेट फील नहीं करोगे, एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।